नमस्कार, राम राम, खमा घणी, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। आप सगळा मायण भाषारा हेताळुआरो ई आखर मंच माथे बहुत बहुत स्वागत और आप सगळारो बहुत बहुत आभार कि आप हमें जद आपा यो आखरो आयोजन करा आप लोग समय निकालो हो और अठे आप रो अमूल्य समय देर आपारे राजस्थानी साहित्य रे जो आप चर्चा करा बीर माथे आप अठे पधार ई आयोजन ने सार्थक बनाओ हो, क्योंकि मायड़ भाषा रा हेताड़ू नहीं होवे तो आपा ई आयोजन ने सार्थक किया बना सका। हाँ, तो श्रोता, वक्ता, लेखक सबकी इमे वक़्त है और सब ने अठे आपा जो जोड़ा हाँ ITC राजपुताना रा सहयोग, श्री सीमेंट रा सहयोग तो और प्रभा खेतान फाउंडेशन जो कि इतना लंबा समय से आप री जो क्षेत्रीय भाषावां है वहाँ रे माए कार्य कर रहे हो है और बीरो जो कार्य है इतनी निरंतर गति से बढ़ो जा रहे हो है कि आप सगला लोगों ने जान और हरख होलो कि आखर जो एक छोटा सा नाम हो और वो आखर आज 11 भाषावां में पूरे देश में संचालित हो रहे हो है। तो और आपना जो ये न्यारा निर्वाड़ा जो कार्य जी बारे सागे जो आपा राजस्थान रा कूणा खूणा सुल्यार अठे लेखका ने ल्यावा हाँ जो इतना बड़ा बड़ा और इतना सुंदर कार्य राजस्थानी के ताई कर रहा ही और हर आखर आयोजन में कदे आपा ढूंढाड़ से ल्यावा तो कदे आपा मेवाड़ से ल्यावा तो कदे आपा मारवाड़ से ल्यावा तो कदे आपा हाड़ोती से ल्यावा। तो आज रा जो ये मूंगा अपना पावना ही ये आज मेवाड़ री धरा से है। तो मेवाड़ री धरा रो नाम आता ही सबो पहली महाराणा प्रताप रे चेतक रा जो टापू है टप 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 दिमाग में और माथा में गूंजन लाग जावे बारी जो आवाज है बा एकदम से एक शूरवीर हाली धरती री जो आपर एक रोंगटा सा खड़ा हो जावे। मने ठा कोनी आप लोग अभी हो रहा या नहीं, पर मने तो जिया ही मैं मेवाड़ को नाम ले, चेतक को नाम ले, महाराणा प्रताप को नाम ले, महाराणा कुंभा को नाम ले, तो मेवाड़ की जो धरा है भीरे सम्मान में अपने आप सजदो कर दे वहां। तो राजस्थान की जो धरती है बी में शूरवीरारी जो धरती है मेवाड़ सो आज अपने सागे ही डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा जुगनू जी और चेतन औदित्य जी। अब चूंकि आप कोई भी प्रोग्राम करा, कोई भी कार्यक्रम करा तो बी में आप सुरसत्री वंदना जरूर करा हाँ, लेकिन ई बार मेवाड़ री धरा है तो मैं शक्ति रूपा माँ अम्बा दुर्गा रे रूप री एक छंद रे माध्यम से शुरुआत ही प्रोग्राम की करूं। आपने राजस्थानी में शक्ति कावेरी परंपरा रही है और हिंगलदान जी कविया राज जो ये पंक्तियां ही बाने सागे माँ हिंगल राज ने रमता मैं आज रे कार्यक्रम की शुरुआत करूं और यारो परिचय देसियूं कि आद भवानी ई श्री मोर भवानी माए कड़ा रचे अब कामणी रमे गिरंदा जाए भभक अंज काल भंज सिंह संज सज्जिए झमक झंझ काल खंज वीर दंड भज्जिए झमक झंझ ताल खंज वीर दंड भज्जिए 64 मंज रास रंज श्याम मंद रम्मिए गिरंज गाज बीण बाज हिंगलाज रम्मिए माँ हिंगलाज रम्मिए चूड़ी भुजाल वीण बाल नाग डाल रम्मिए त्रिशूल ताल खग झाल खप्पराज खम्मिए सिंदूर ढाल विकराल डम्मवाल डम्मिए गिरंज गाज बीण बाज हिंगलाज रम्मिए माँ हिंगलाज रम्मिए। तो अशी जो अपनी राजस्थानी भाषा री वानगी है अशी है। तो आपा आज जो आपने साथ श्री कृष्ण जुगनू जी ही वारी आपने आश्चर्य होलो कि 200 से बेसी पुस्तका वारी संपादित प्रकाशित हो चुकी हैं और राजस्थान री पुरानी लिपियां राजस्थान रो पुरानो साहित्य चाहे वह लिपि रे रूप में हो, चाहे वह ताम्र पत्र रे रूप में हो, चाहे वह शिला लेखा रे रूप में हो, तो भी राजस्थानी भाषा ने पढ़नो गुननो समझनो और बिना आज रे जो आपारी पीढ़ी है बीरे सामने राखण ताई तैयार करने रो काम कर रहा ही आदरणीय श्री कृष्ण जी जुगनू। तो मैं यारो जो परिचय वो इतनो लंबो है कि अगर मैं पढ़ूं तो शायद पूरा टाइम भी में लाग जाए। तो मैं थोड़ा सा मोटो बात आपने बता रही हूँ कि डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू जी रो जन्म आकोला चित्तौड़गढ़ में हुयो और ये हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजस्थानी चारों भाषाओं में लगोलग लिख रहा ही। वास्तु और शिल्प शास्त्र थे यानी 100 से बेसी पुस्तका आ चुकी हैं, शोध ग्रंथ आ चुके हैं और इनके अलावा श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में यानी सम्मान मिलो है। बीरे अलावा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली सु यानी इनके अलावा हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज से 5 लाख रुपया रो राष्ट्रीय गुरु गोरक्षनाथ सम्मान भी यानी घोषित हो चुके हैं। भारतीय
भारतीय उपमहाद्वीप में थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में मंदिर स्थापत्य री जो कला है वीर माथे ये विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करो है। तो आप साथ जो बातचीत करसी आज चेतन औदित्य जी वारो भी परिचय मेवाड़ धरा में वारो भी जो नाम है बड़ा आदर और सम्मान से लियो जावे है। आदरणीय जो चेतन औदित्य जी हैं, आप सब लोग फेसबुक माथे भी यहाँ से परिचित हो। यारो जन्म भी उदयपुर में हुए और यहाँ की एक विशेष बात यह है कि रंगा के माध्यम से भी ये बातचीत करें ही। यहाँ की चित्रकारी और यहाँ का बनाएड़ा कवर आधुनिक चित्रकारी बहुत मैं फेसबुक माथे देखा। हाँ, कला डिप्लोमा स्नातकोत्तर से ये हिंदी साहित्य में शिक्षा स्नातक की। यारा सघन बांस वन में काव्य संग्रह, कविता, कहानी, नुक्कड़ नाटक बहुत सारा प्रकाशित हो चुके हैं। राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा यानी चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार मिल चुके है और ए भी राजकीय सेवा में अध्यापन कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, यहाँ माइक सौंपू हूं आदरजोग चेतन जी औदित्य ने और स्वागत करूं श्री कृष्ण जुगनू साहब आपरो कि आप आखिर ताई समय निकालो और महासभ ने बहुत महत्व जानकारी आपको मिली। धन्यवाद सा आभार। आभार अभिलाषा जी, आप सगळारो घणो घणो स्वागत। आज आप एक खास मेहमान रे ला रहे हाँ आणि आखर कार्यक्रम में मैं आप सगळारी तरफ से डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू साहब रो अभिनंदन करूँ, स्वागत करूँ। जुगनू जी रो जन्म जिस तरह अभिलाषा जी बतायो रंगाई छपाई रे लिए देश विदेश में प्रसिद्ध अकोला में भी हो और अकोला चित्तौड़ जिला में वह धरती है जिन पर सगड़ा ही देश रा पूत शीस नमावे। विण धरती में जन्मिया श्री कृष्ण जुगनू रे बारे में बतावनो सूरज ने दीपक दिखावारी बात हुई जाएगा। फिर भी आप रो जो काम रियो है, आप रो जो जीवन रियो है, वहीं पर मैं दो चार बाता सामने रखना चाहूँ। एक तो ये भारत री कई लिपियाँ संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी रे साथ राजस्थानी और अंग्रेजी में भी आपरो काम रियो है और भाषा ही कोनी भाषा रे लारे बोलिया पर भी आपरो उतरो ही तगड़ो उतरो ही लूठो काम रियो है। साहित्य रे लारे इतिहास रे माथे दर्जना पांडुलिपिया रो संपादन आप की दो, अनुवाद समाज ने सूंपियो आपने सूंपियो। आप रे काम रो विस्तार देश देशावर तक फैलियो है। सैकड़ों लेख जर्नल पत्रिकाओं में छपया है और वनारी संख्या 10,000 से ज्यादा है। देशज भाषा में लोक संता और स्थानीय वाणियारो घेरो अध्ययन आपरो रहो है। वार या लेन जो मैं बोल रही हूं या रेखांकित करवा वाली है कि वार अवार त्योहार कई भी नहीं देखियो, दिन रात काम की दो। वास्तु, ज्योतिष, उपवेद, पुराण, साहित्य जाने कितना विषय माते आप रो हस्तक्षेप रियो, आप रो जीवन वनडे लिए समर्पित रियो है। आप राजस्थान, गुजरात और पंजाब रा राज्य सु गहरा सु जुड़िया हो, वठारा राज्यपाल सु सम्मानित भी व्या हो और सबसे लूठी बात कि आपने राष्ट्रपति सु पुरस्कार प्राप्त हुए है एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में। आप रो घणो घणो स्वागत, वंदन। आप शुरुआत करा डॉक्टर साहब। सबसे पहलो सवाल मारो यो ही होगा कि आप रो जन्म भी एक लिखवा वाला कुल में व्यो हो जी, तो वणी कुल सु संबद्ध वणी कुल सु जुड़िया आपरा जीवन ने आपरा साहित्य ने आगे बढ़ावारो जो अवसर रियो और जनी तरीकों यो जीवन आगे बढ़ियो। तो परिचय रे लारे मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात शुरुआत करो जी। धन्यवाद चेतन जी और धन्यवाद अभिलाषा बहन जी। मैं तो प्रणाम करूं हमारे गुरु यशवंत जी विराजे हुए हैं, बड़ी बहन कृष्णा जी और सबों जे आदर जोग है हमारा वास्ते सबों ज़्यादा। और जनो वो बड़ो संकोच भी करूं आदरणीय प्रमोद जी। प्रमोद जी रो फोन आवारो मतलब है कि वी मन यूं कहेगा जे पुराणो है तो मुन नरीदान जदी भी कदी फोन आवे तो
संकट है कि मैं या तो स्कूल में या फिर घर तो कुछ ना कुछ लिखवा में, जो भी परिचय है वो एक सामान्य है और खाली जो मन में होगा आदमी कतरो कर सके। ये एक मारी सबों बड़ी कि जो व्यो वो खबर नहीं है, लेकिन अभी और कतरो कर सका। एक बहुत बड़ी बात जो हमारे मन में हमेशा रही कि मुँह बड़ी कुल में व्योजनी कुल में हमारा बहुजी फादर साहब 1 लाख भजन लिखिया। कतरो लिख सकता है और वनडी खाली 15 साल में अतरो लिख दी तो पचे लिखो ही नहीं। यानी ये भी एक मने भी नरिदान लागे कि साहब पहली किताब 2003 में आई, देवता मूर्ति प्रकरणम, और 2022 में अभी बात कर रहे हैं 200 किताब किस तरह होगी। ये मने भी आश्चर्य लगे, लेकिन ये संभव है। अभी कोई यशवंत जी साहब ने बिरा जाए, लोग मानपा मुँह भी अखबार में ही रहो तो लोग आवे साहब आज होली परिशिष्ट है, आज दिवाली परिशिष्ट है, तो माँ भी लिख लाया जो छाप दो। तो लोग जी होली दिवाली लिखे माँ के यो हो कि न वार है न त्योहार रोज रोज अवार और वार रोज लिखना। तो मम्मी भी हाको करती कि भाई जी भी खूब लिखो न यो छोरो ही पाछे, तो नरिदान माणी डायरी ही फाड़ नाखती है। ये तो विजय भंडारी साहब जो कि हमारा गाँव रही से राजस्थान पत्रिका संपादक रहा, तो बात पहुँचती रहे कि यो भी कहीं लिखे है जो एक नौकरी शुरुआत। एक खास बात हमारे बारे में या थोड़ी सी, चित्तौड़ जन्मभूमि और छपई जा खाली कपड़ा री छपई वे तो अखबार री छपई, यो गांव वही से जटे जो नानेरो है वेद प्रताप जी वैदिक रो आखो लो, यानी सब जी नाम है। और कवियां में बहुत सारा कवि री लंबी सीरीज है, मैं बात करता रहूँगा, लेकिन वो जो रंगई छपई रो गांव है वटे अखबार री छपई वाला आदमी भी भेज जा। यह देखो आप बड़ी बात है, संत नामदेव रे उपासका री भूमि, और जब बगरू में वे जयपुर रा बड़े ये राजधानी रा बड़े जो रंगई छपई रा गांव वे था अठीने उदयपुर न 60 किलोमीटर तो उदयपुर न 60 किलोमीटर चित्तौड़, तो वहाँ वच में रंगई छपई रो गांव यानी छपई छपई। ये एक संयोग है बेड़च नदी, और बेड़च वह नदी है जंडो पहली नाम आयड़ है। तो आयड़ सभ्यता उदयपुर लेन ठेठ मालवा तक आयड़ ही आयड़ है, ये आयड़ कल्चर ही है पूरी। तो मन नरिदान लागे कि ये शायद कुछ गुण अणी नदी का। मेरी माँ, हमारी दादी, पत्नी और गौरव की पत्नी, ये सब अणी एक नदी की से, बाकी सब नदियाँ हमारी मासी है, बेड़च हमारी माँ है। तो मैं यही इस बात में सब ने कहूँ कि जो नदी है, दादी भी बड़ी गांव की बड़ी नदी की, माँ भी, तो एक संस्कार अणी नदी माने कुछ दे दो। मैं उदयपुर भी आईन बसियो तो आयड़ यानी फिर वही नदी। तो मने लागे कि नरिदान लिखवा की एक प्रेरणा जो मैंने राजस्थानियों में शुरुआत की थी, मैं बात भी करूँगा। मैं कविता शुरुआत की थी क्योंकि बहुजी भी कविता लिखता तो मैंने भी कविता ही सही, लेकिन मैंने लागो कि राजस्थान खाली कविता तक सीमित नहीं है। चूंकि बहुजी सत्संगी भी हा और मने हमारा घर में सब ग्रंथ देखवारो मौको मिलो। और जो कोई ग्रंथ ऋग्वेद लेन ग्रंथ रूप में जो हमारा घर में नींव है, या एक फायदो भी हमारे। तो आज कोई बात करे साहब ये उपनिषद, तो मैं उपनिषद 200 नाम जानो, यानी छोटी कोई नहीं। आरण्यक मोत्रा नाम, ब्राह्मण, बार बार मन एक लागतो रहता जो मन यूँ लागतो कि आप ही राजस्थानी में, अणी में तो कोई राजस्थानी रो शब्द मन दिख ही नहीं रहा है। संयोग चेतन जी कि राजस्थानी री तुलना में बराबर वेद और अणा सब हो। और एक बहुत अच्छी किताब है उक्ति रत्नाकर। उक्ति रत्नाकर में कशो शब्द है
वो वेद में और उपनिषदा में या संस्कृत में कई मिलेगा न है कई। ये उपाध्याय है तो ओझा शब्द किस तरह बन गयो। यह जो मैं यदि किताब पहली दान देखी तो मैंने आज तक यूं लागवा लाग गयो कि संस्कृत रे सबू ज्यादा निकट राजस्थानी है। और मैं जतरो अनुवाद कीधो है मैंने कटे भी कोई शब्द में रुकावट आई है। मारी प्रतिज्ञा है कि मैं उर्दू प्रयोग नहीं करूंगा, बोलचाल रे हिंदी जदी कि मैं अखबार में काम कीधो, लेकिन अनुवाद में मारी इच्छा है कि मैं हिंदी करूंगा। महाराष्ट्र का जो पाठक है हुकम भी मने अक्सर यूं कहे कि आप री हिंदी बननो अड़नो मतलब माने फेर बाचो अनुवाद करना पड़े, यानी भी हिंदी की भी। तो मैं उन्हें कोष्टक में राजस्थानी को प्रयोग की दो सबों ज्यादा निकट। और संस्कृत का जो नियम है राजस्थानी में नियम नरीदाड़ मन यूं भी लागे, शारदा जी बिराजा है, नरीदाड़ मन यूं भी लागे कि भाषा तो आप ही बोला जैसे है, अणी ने आप ही बढ़िया संस्कारित करना की जो आप ही सब्जी बाजारों ले आया मैंने तोड़ तोड़ेंगे साहब यूं छोंकांगा, जो छोंकणो है ये संस्कारित करना है। और जो संस्कारित वेगी तो वह संस्कृत वेगी नियमित वेगी यूं बनेगा, बाकी तो जा है जरिए। तो यह जो भाषा अपनी है राजस्थानी बहुत ज्यादा निकट। वेदा की रचना सिंधु और यह प्रदेश जनी भी व्यक्ति महर्षि देवल का वचन बनया है वो बात ने जाने कि भाषा तो यह है जैसे यो ही सारस्वत प्रदेश है जट सरस्वती और पचापी सब सरस्वती वेगी, हर नदी सरस्वती वेगी, हर नदी गोमती वेगी। यह जो एक राजस्थान ये जो मारा में पीड़ा है कि एक एक चीज शास्त्र में राजस्थान कटे है तो मैंने लाग्यो कि मैं करूंगा। बाकी मारो सब्जेक्ट मारो विषय हीड़ जने पे मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी की थी। हीड़ जो हिणौती शब्द है प्रहिणौती ऋग्वेद अथर शतपथ ब्राह्मण और हीड़ मैंने दीपक, आज तक अभी दीपक या प्रदीप नाम हो, जाति प्रदीप, सूर्य प्रदीप, ज्ञाति प्रदीप है ना, ज्ञान प्रदीप, न्याय प्रदीप, ये जो हीड़ हीड़ शैली राजस्थान में गायन रिवा शैली है जब देखता देखता खत्म भी की। और यदि मैं काम कर रहे हो 93 में वही मैंने लागू करनी पे काम मैं पाठ कटू लाऊंगा, लेकिन ये पाठ अतरो महत्वपूर्ण भी हो। मैं कोमल जी कोठारी ने याद करना चाहूँ, मैं हमारे गुरुदेव नरेंद्र जी भानावत ने याद करना चाहूँ। ये सब राजस्थानी रवि विद्वान आ जी मैंने वसुदेव हिंडियों परिचय करवायो और मैंने लागो कि ये शब्द और एक सबू बड़ी बात है अभी राजस्थानी रा शब्दकोश वास्ते अक्सर यह बात करा कि सीताराम जी लालच काम की दो, ये भूल जावे उक्ति रत्नाकर, ये भूल जावे कृष्णा आड़ारी रघुवर जस प्रकाश, ये भूल जावे हिंगलाज नानजीरा बणु चंदोड़ाया। कतरा कोश तैयार हुआ राजस्थानी ना अपना पर खाली शब्द कल्पद्रुम है जो श्यार राजा राधाकांत देव तैयार की दो, लेकिन वे भूल जावे कि वणियों पहली उक्ति रत्नाकर समूह महत्वपूर्ण है। और जब देशी नाम माला ही वणी में तो आप निकाल ही नहीं सको कोई हेमचंद्राचार्य सारी राजस्थानी पहुंच। यह एक दृष्टि मैंने बार बार यूं मन के था राजस्थानी वास्ते कई कर रहे हो, मैं कहता हूं कि मैं राजस्थान वास्ते वो कर रही हूं जो वो ही नहीं। राजस्थानी माइनस भाषा ही कहां है आपके पास, प्राकृत पूरी, पाली बहुत ज्यादा साम्यता। राजस्थान तो वह धरती है और राजस्थान जब बोलियों का मैं इसको अजायबघर संग्रहालय कहता हूं, राजस्थान बोलियां और संग्रहालय जंडी जड़ निमाड़ में और फल मारवाड़ में, निमाड़ तक। निमाड़ में अनादना में जो गीत गाई रही है क्योंकि श्राद्ध पर्व चल रहा है और संजा रा गीत गाई रही है, संजा जा मेवाड़ की संजा और गीत संजा थारे घरे जा थारी माई मारेला कूटेला। ये जो गीत मने बटे हेमलता जी उपाध्याय जब बड़वानी वोटे वो होंडोन वो अटे गीत चांद चढ़ियो गिगनार, एक ही गीत एक शैली एक लय
एक बात और मैं कहना चाहूँ, कोई भी राजनीतिक सीमा तो वणती रही बगड़ती रही। जो जटा तक राज कर तो मंदिर बनाई देतो, जो जटा तक जीत कर तो मंदिर बनाई देतो, अड्डा तक मारो राज है। ये जो अपन मंदिर अलग अलग शैलियां मिले कारण दिखे अपन है, या जो भी धर्म स्थान में था पहाड़ता नहीं बनाई देता, ये एक सिस्टम। लेकिन अटे भाषा की दृष्टियों, भगिनी की दृष्टियों, भार्या की दृष्टियों, भाव की दृष्टियों, भूषा की दृष्टियों, ये पूरा बेल्ट जयपुर तक। एक और बात जो मैंने कहनी है, और जटू मु बात मारी शुरू करवा की इच्छा है, लेकिन मु तो जयपुरी धरती ने अणिवजू प्रणाम करूं। गलतारा संत अनंत दास पूरा देश ने परिचय साहित्य दी। दो परिचय साहित्य बहुत कम लोग जाने, लेकिन परिचय गोपाल जी, पुष्पा जी के जो पिताजी, उन्होंने तो संपादन भी किया उनका, पुष्पा गोस्वामी के। तो सारो परिचय साहित्य, और वह विधा दी थी कि आज परिचय देना पड़ रही हो, लेकिन जो परिचय वहां लिख दे दो, अनंत दास जी, नामदेव जी की परिचय, रांका बांका की परिचय, मीराबाई की परिचय, पीपा जी की, ये लंबी सीरीज। और वणारी प्रेरणाओं रेवासा पीटरा नवादास जो भक्तमाल लिखी है, वणी बढ़िया तो परिचय अणी देश रो कई वही सके। तो अणी धरती ने बहुत बहुत ज्यादा प्रणाम। एक और बात जब मैं कहना चाहूँ वह यह कि यह धरती वह है, केवं तो मेवाड़ और जयपुर है ना, प्रताप और ये जो, लेकिन आप देखो एक बात की तरफ कभी ध्यान नहीं। और जहाँ भारत की मूल एकता है, जो सांस्कृतिक तत्व है शर्मा साहब, कि यहाँ का पंडित, और वो भी ठेठ बुरहानपुर विठल पुंडरीक विठल, और वो अटे आवेर सद राग चंद्रोदय, राग माला और नर्तन निर्णय किताब लिखे, और वंडा अनुवाद पे आधारित मेवाड़ को निसार दिन राजस्थानी में अनुवाद कर रागमाला री पेंटिंग तैयार करे, चावंड शैली री। यह सांस्कृतिक एकता, यो कुछ कंपटीशन है। मुंह वणी धरती हूं, आप और बात करांगा चेतन जी। आप हीगड़ री बात की थी, आप राजस्थानी और संस्कृत री बात की थी। मैं चाहूँ कि राजस्थान की जो धरती है वह शस्त्र और शास्त्र अणारो समन्वय करे, और मैंने राजस्थानी भाषा ने लेना आप कई कहना है। मैं सारी बात ही यही की थी, लेकिन एक जो समन्वय की बात है, वो वापस विठल पुंडरी को चाल रही हूं। राजा कुंभकर्ण, राणा कुंभारी किताब है संगीत राज, और संगीत राज आज तक पूरी नहीं छपी, संस्कृत में किताब है, लेकिन आप इन्हें पढ़ता रहोगा लाग तो रहेगा कि राजस्थानी। कुंभा ने सबों ज्यादा प्रिय हो गीत गोविंद, ये अष्टपदी, जय जगदीश हरे से लास्ट। लेकिन आप देखो कि कुंभा अत्रि भाषा, 4 भाषा, चतुष्टयमयम कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति घेरी आपने चित्तौड़ के विजय स्तंभ की, कि 4-4 नाटक, 4-4 अंकों वाले नाटक कर्नाटी, महाराष्ट्री, संस्कृत और मेदपाटी मैं तैयार किया है। नाटक कट है, गीत गोविंद पे आधारित, खुद अभिनय की दो है मेवाड़ी में। एक और बात, जो गीत गोविंद जो जावर पाठ है राजस्थानी, कुंभा के काल और कुंभा के जो पुत्र रायमल, वो जो रायमल एक निर्णय दे दो है मेवाड़ में, और जटे भी है वोटे नात तो एकलिंजी से है। एकलिंजी मन अणिवजू भी याद आवे कि अभी पूर्वी भारत देखा तो वोटे त्रिकलिंग है, कलिंग और त्रिकलिंग, द्विकलिंग त्रिकलिंग। लेकिन अपना जो पश्चिम भारत है वोटे एक लिंग है, दूरी धारणा ही नहीं है। अपना जो पश्चिम भारत है वोटे एक लिंग है, 2-3 री मान्यता ही नहीं है, माने तो एक सर्वेश्वर एक है।
यह जो तत्व की धारणा ही तत्व धारणा, वणी में आप देखो कि एकलिंग जी में एक दक्षिण द्वार की प्रशस्ति है 1490 के आसपास की, मेरे ख्याल से 1485 की भी हो सकती, जो भी 90, तो 90 के आसपास रे वणी में 100 श्लोक है। 100 श्लोक का बाद 101वां श्लोक है जनि में वो लिखे कवि महेश दशोरा, जनि कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति लिखी, जनि कुंभलगढ़ की प्रशस्ति लिखी, बहुत अच्छा, जनि खड़दापुर की प्रशस्ति लिखी, कई प्रशस्तियां भारत रो सबो बढ़िया प्रशस्तिकार महेश दशोरा, वणी एक लाइन लिखी, गिरवाण बाण्याम देवताओं की वाणी वचांसी यानी, कोई कोई क्वचित क्वचित, लेकिन स्वदेश भाषायाम अनुश्रुत्यम, इस देश की जो भाषा है, यह जो ऊपर में 100 श्लोक लिखा है, यह देववाणी में इन्हें कोई कोई बन सके, समझी सके, लेकिन अंडोसार मने अणी देश की भाषा में लिखना है, यह राजा की आज्ञा है पूरा देश में, यो पहलो रेफरेंस है। वटा बाद भी जो 101 श्लोक है, वणा सब 101 श्लोक रो कुण राजाणी मंदिर वास्ते कई दीदो, कंडा वास्ते कई कीधो, उनको पूरो को पूरो सार राजस्थानी में सबों पुराने। यो जो पाठ है, यो जो समन्वय है, जिन्हें मैं समन्वय मानो कि आप कणी भी भाषा में लिख रहे हो, लेकिन माराठारा लोग समझना चाहे, मुंह मनी बनू क्यों कि वाणी भाषा में, मैं क्यों साहब मुंह तो वही बोलूंगा जो हमारे समझ में आई जाए, सब लोगों ने समझ में आई जाएगा। वणी भाषा में यदि आप ये बात नहीं कर सका, वणी भाषा में यदि लिख नहीं सका, राजस्थानी मैं आगे चर्चा भी करूंगा, राजस्थानी और अणी प्रांतीय यदि भाषा नहीं बहती तो कतरा ग्रंथारो अनुवाद नहीं मिलतो, आप ये कभी बात ही नहीं करानी बात रही, कुण कई लिखो या तो आप ही करना, लेकिन कतरा ग्रंथारो अणी राजस्थानी में अनुवाद भी वणी एशियाटिक सोसाइटी रो वो कैटलॉग मैंने 1500 रुपये रो कैटलॉग है, और राजस्थान में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जंडी कतरी ब्रांच, मुझे बोरा साहब याद आ गया है, गोपाल नारायण जी बोरा, कतरा सुंदर पोते खाना किताबा, अणी भाषा में कतरो लिटरेचर है, अभी भणा नहीं, आ बात अलग है। बड़ो दुर्गा सिंह साहब ने हुक्म ने एक अर्ज कर रहे हो कि अब वो जमानो आई गयो जनी में आप दादाजी रा लिखा था का अक्षर नहीं बन सका, दादाजी लिखा था का भी दूसरा में जड़ा मंदिरा वास्ते कॉपर प्लेट दीदा है, विने भी नई पीढ़ी वाला विने छुपाई मेले, एक है मार पा कई मौको आवा तो निकालूंगा, और मौको आवा जितने तो बनवारी अक्ल ही नहीं रही सा, वो छुपा दे। सुबह भी आज गौरीकांत जी बात हुई रही, मैं भी छुपाई मिले है, मेरे को मौको आएगा जितने बनवा की स्थिति नहीं रहेगा अपनी या जो एक ये स्थिति हो। एक और बात, राजस्थानी में पूरा देश में जतरा शिलालेख है, जतरा ताम्रपत्र है, वणी में आप राजस्थानी निकाल दो, कई नहीं वंश है, अत्र समृद्ध इलाको आप राजस्थान को, आप आगे और बात करांगा, लेकिन यह एक बड़ी बात है, राजस्थान में जतरा कॉपर प्लेट जारी हुआ है, वतरा देश रा सब मिले लो आप, भी तो 5-4 किलो में निपट जाएगा, 10 किलो में निपट जाएगा। राजस्थान धनाढ़ है भाषा की दृष्टियों, यह बात अलग है कि आप ये चर्चा ही नहीं करावनी पे, तो मने नहीं दान लगेगा आप राजस्थानी में कतरो लिखो न कई कीधो, मैं क्यों मुँह जो कर रही हूँ सब राजस्थान रो ही जाए, और सब राजस्थानी वास्ते यो तय करेगा। मुआ सपना नहीं देखूं, हमारी आंखें भी छोटी है और सपना भी नैना है, ज्यादा लंबा नहीं है जी। राजस्थानी और इतिहास की बात आप की थी, मैंने एक चीज ध्यान पड़ रही है कि राजस्थानी भाषा ज़्यादातर मनखा रे यो ही लागे कि या पोथियाँ तक सीमित है, लेकिन आप वणी कुछ कदम और आगे बढ़िया और राजस्थानी भाषा ने भाटा पे, मंदरा में, भीता पे अणी अणी भाषा रो जो आगे विस्तार है, जो अबूझ है और अणदेखियो है, वनडे आप देखवारी कोशिश की थी, आप रो कई कहना है? देखिए आप जयपुर, ढूंढाड़,
गागरोन, चित्तौड़। चित्तौड़ तो मैं चित्तौड़ रो हूँ अणी वजह मने कोई अभिमान नहीं है, लेकिन देश में चित्तौड़ रो किलो अशो है जटे ब्याह साहब 100 शिलालेख है, 100 शिलालेख, छोटा हूं लई और 200 श्लोक आ रहा, एक एक महाकाव्य। यदि खाली कीर्ति स्तंभ में अभी घुस जावा, जिन विजय स्तंभ कहां अभी आजकल देवता मूर्ति प्रकरणम, रूप मंडन और रूपावतार और रूप स्तबक, नाथारी किताब रूपाधिकार, किताब हाथ में ले लो आप, संस्कृत है सारी, सब शिलालेख ही से। बाणु में भीनमाल जैन आया हूं, महाराज कुमार रघुवीर सिंह जी साहब, सिरोई दरबार, सिरोई आबूरा मथारा जतरा शिलालेख है। भारत में जतरा भी राजपूत वंश है, सब रो गॉड पेंड आबू। बूंदी झालावाड़ तो ही, बूंदी, टोंक और दुनिया रो सबू बड़ो शिलालेख राज प्रशस्ति, राजसमंद पहाड़ पे, और संस्कृत और संस्कृत में कतरी तरकीब होना, राजस्थानी शब्दा ने काम लीधा, वह कोथली शब्द कोथली का भी गया बटे, कणी तरकीब संस्कृत बटे रिच। मैंने तो इन्हें बने जब मैं अनुवाद की तो 1106 श्लोक है, अनुवाद में लागा तो मैंने लागो कि ये एक होने में शब्द आयो गणित के आगे, गाला गणित, अब गाड़ो करे गाड़मो, सब मिले इनके साथ यो मारे गाड़ो, कुल मिले इन गाड़ा गणित, संस्कृत शब्द, कतरई शब्द। राजस्थान में सैकड़ों शिलालेख, रूख वृक्ष, अब वृक्ष और वृक्ष में क्या अंतर है, लेकिन जो अनुकरण या अनुरणन, यह देखिए आप राजस्थान में जतरा ताम्रपत्र पे राजस्थानी भाषा लिखी, जतरा भी दस्तावेज में। यह बात अलग है कि आप ही एक और बड़ो दस्तावेज, बड़ो खजानो है, वो है चिट्ठियां। वीर विनोद में कतरी चिट्ठियां दुर्गादास की लिखी देखी, वीरवर दुर्गादास, बालों बाटियां हेंक देते, कतरी चिट्ठियां अभी देखा नहीं आता, लेकिन कतरी सारी सामग्री राजस्थानी मां तो कई जगह आंडो। राजस्थानी में पत्र लेखन परंपरा यदि एक लेख लिखो तो कतरा फोन मारे पा, हा सारण जी छापियो, कतरा फोन के साथ, ये तो मानी खबर नहीं है। जतरा शिलालेख राजस्थानी में, शिवपाल सिंह जी मन बिराजा है, जतरा शिलालेख राजस्थानी रहा, संस्कृत 2 लाइन संस्कृत लिख दी थी, ऊपर संस्कृत आई जाएगा, मंगलाचरण संस्कृत में, लेकिन सारी सब राजस्थानी का जतरा रूप। यह बात अलग है कि आप ही बहुत खंड खंड में कर स्टडी बड़ी रूप में कंडी डिग्री चाहिए तो इन्हें, मारे तो कोई डिग्री चाहिए नहीं रही सर, मां डिग्री नरेदन तक आज भी नाम का आगे डॉक्टर लिखना ही नहीं, 5वीं क्लास थी वो, पढ़ दी लिख दी खत्म हो गया सर। यह एक और कड़ी विधा है, क्योंकि पीएचडी तो बेसिक आपने लिखना आवे नहीं आवे, अतरो काफी काम करा, लेकिन बटा बात जतरी भाषा की दृष्टियों राजस्थान पे काम भी सके। एक बाणू और हमारे परिचय में एक लाइन की, वह लाइन ही की बोलियां पे, तो मैं भी की कि बोलियां को संग्रहालय है राजस्थान, अजायब घर है संग्रहालय। राजस्थानी में अत्री अत्री बोली, मारे लारे गोरीकांत जी है, हमारा घरा में वह बोली है, और लारे एक दीपक जी भी है, वटे वह बोली जावे है जा धावड़ी है। हमारी पोस्टिंग ट्रांसफर उदयपुर सीधो सलूम्बर, और सलूम्बर भी एक गांव में, तो मुँह पहली दंड में ज्वाइन की तो जो मैंने लागो कि ये बच्चा कहीं बोल रहा है, बच्चा बोल रहा साहब मार साहब हादी रहा है,
मुंह मेवाड़ू हो उदयपुर हूं तो माने हाथ वारा मतलब ठोकी रहा है। और वो बच्चे कह रहे हैं कि मार साहब बुला रहे हैं, है ना, रिकॉल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। तो वो जो हादनो शब्द हो मैंने पहले ही दिन लाग गयो कि ये बच्चा भी बोली बोल रहा। जो संयोग देखिए कि बड़ौदा वाले गणेश देवी जी एक कार्यक्रम की दो TRI उदयपुर में कि यार जो भी बोलियां पे कुछ काम जो लोग कर सके तो मुंह भी यही कोई नाम दे दो यार जुगनू जी ने भी। हमारी जावारी कटी इच्छा नहीं है हमेशा मैं तो टाल जाऊंग नहीं तो क्यों मने नहीं मुझे क्यों। और मैंने कहा था मुंह आना देना मैं एक नहीं बोली हूँ रूबरू भी हूँ वटा का लोग मुंडो नाम दावड़ी रखे। मैं मारी तरफ कोई प्रयास नहीं की तो भी जो बच्चा बोल रहा है सुनना मैंने टेप कर लेना और अपना लिखना वंडा गीत वंडी गाला वंडी कथावा और बहुत कम बोले सारी मीणाओं की बोली। बड़े सुंदर विचार वाला लोग। और सर एक आइन मां लेख लिखो सलुम्बर में दावड़ी बोली तो लोगों ने वणीदान बड़ी हंसी भी उड़ी। दावड़ी दावड़ी तो मैं विनय ही कही था नाम। और भाई यह बुद्धिजीवी बात ही नहीं है। और वो जो दावड़ी पे काम भी हो पचे गणेश देवी जी वो लेख छापे हो वणी भारतीय भाषा सर्वेक्षण में 26 पेज को पचे ये प्रश्न RS में आई गयो। मैं के आप ही तो RS तरीका है ही नहीं भाई प्रश्न RS में आई रहे। तो भारत में या जटे भी मैं अब भी सुबह कह रही हूँ मैं यार आपकी बोली पर माने सब ने मिल न काम करना क्योंकि आप बोली भाई से जाए एकलिंजी शिलालेख में। राजस्थान में शिलालेख में एक और बहुत अच्छा मैंने उदाहरण याद आयो कि काले मासर किशनगढ़ में आया ना तो किशनगढ़ में जो पीता सा की यो तालाब है वंडी पहाड़ यदि टूट गई ही तो इन्हें नयो बनायो और बड़े एक शिलालेख लगवायो प्रशस्ति तालाब प्रशस्ति नाम है। वणी में राजस्थानी का दोहा राजस्थानी का सिलोका राजस्थानी रा छप्पे वणी रूप में लिख मिलिया है जी अपने या तो मुणोत नेणसिरी ख्यात में या पचे राजस्थानी लेखन पुरानी कहीं और किताबा में श्यामलदास जी कुछ प्रयोग किदो बना रहो तो वणा में आपने मिल जावे। पूरा राजस्थान में अशु कोई इलाको मने नहीं मिले जटे कोई राजस्थानी का प्राचीन रूप वाली। एक मने बहुत अच्छी बात याद आई कि राजस्थानी में लेखन की जो परंपरा ही ललित विस्तर यदि कोई ग्रंथ देखो है महायान रो ग्रंथ है बौद्ध धर्म को ललित विस्तर। एक जैन ग्रंथ भी है ललित विस्तरा वो ललित विस्तर है। वणी में 64 लिपियां रो जिक्र है भाषा रो जिक्र है। वणी में एक मरुवायस लिपि मणिनाण मने लागे कि वणी में कुरु भी लिपि। राजस्थानी में अभी कतरो काम करना क्यों है व्यो ही नहीं। राजस्थानी में खाली अभी हेवे हेवे भर रहे हैं खाली 200 साल पहले 100 साल समकालीन साहित्य मोड़ी लिपि राजस्थानी की है ही नहीं। किसी ने लिख दिया एक टर्रा लगा दिया और वंडा पाचा भी सब टंगी गया वना कतरी मैन्युस्क्रिप्ट देखिए जना यो तय की दो कि राजस्थानी मोड़ी लिपि है कतरी गलत वो अभी आगे बात भी कर लांगा वहीं पे। लेकिन ये जो एक पक्ष मने लागे कि राजस्थानी का जो रूप चेतन जी जने भी रूप में अभी इतिहास ने राजस्थानी में तय कर सका अनेक प्रकार बाणो 3 दिन पहली एक अच्छा उदाहरण मैंने याद भी आई रही हो लेकिन वो 3 दिन पहली और लंबो भी जाऊं तो मैंने टोंक भी दीजो 3 दिन पहली आईदान सिंह जी भाटी एक पोस्ट लिखी है और वना क्यों मैंने ये तेजाजी रो सिलो को किताब छप आई है जो मैंने कोई भेंट की दी है। मैं कह रही हो तेजाजी रो सिलो को आपने मिल गयो। और सिलो को जो शब्द है आपका ध्यान चाहूं मैं देखो सिलो का जो शब्द है यो मारा वास्ते कतरे समयों कौतुक कर मिलो है। 1913 में और 1913 लेने 19 तक और बाद में 24 तक कलकत्ता का बड़ा विद्वान जज AFE पारजीटर
वहाँ किताब लिखी द एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, वंडो माचदी अनुवाद, बड़ी भूमिका लिखी। और वहाँ एक दूसरी किताब और है द डायनेस्टी ऑफ कली एज, वंडो अनुवाद। वहाँ लिखियो कि मु वी श्लोक दे रही हूँ जी पुराणा में आवे इयम श्लोका अत्रानुवंश श्लोका, चाहे विष्णु पुराण में, चाहे वायु पुराण में, हरिवंश में, महाभारत में, ब्रह्म पुराण में, जट जटे भी वंश। विष्णु पुराण की कॉपी तो भागवत है, यूं कहीं वंशावली बटू। आप देखो कि वी अणी बात पे ध्यान नहीं दे सकिया कि श्लोकाहा, आपको ध्यान चाहिए, बहुत सूक्ष्म बात है, राजस्थानी वास्ते गर्व की बात है। श्लोकाहार वो वंशवणी में लिख दे, राजा को वंशवणी में लिख देवे कि ये वंडा वास्ते श्लोक है। इस बारे में यह कहा जाता है अंडा वास्ते आनुवंशी श्लोक। मारो ध्यान बटे कतरे सालों अटक्यो तो कहो, और बणु जोई मने लागो कि ये जो बणु पर्यूषण गया, तो पर्यूषण में मुँह मारे मित्र वो एक मैसेज भेजो जिनमें लिखो हो कि नेमिनाथ जीरो श्लोक हो, ठीरे तेजा जीरो श्लोक हो। 4 दिन लगे मुझे, मैंने सिद्ध बभूता का श्लोक और मैंने कई श्लोक, ये सब उस पुराण की परंपरा में जी भूल गया। हाँ बना रहा भी राइटर जी एडिट करा वाला भी नहीं जाने को अनुवंश पूर्वानुवंश ये श्लोका क्या है। जरूरी नहीं कि वो श्लोका अनुष्टुपी हो या वो श्लोक में हो, वो गद्य में भी बह सके, जो अपने किशनगढ़ शिलालेख में मिल जाए। राजस्थान कई दृष्टियों काम ही नहीं, और खाली अभिमणि में छंद में या तो राजस्थान साहब मने तो नरिदान फक्र वे जी परंपरा 2500 साल पुरानी अपने पुराना में जो सुरक्षित है आज तक राजस्थान वहाँ ने सहज रखी है। यह बात अलग है कि काम कलकत्ता में पंजाबी की करने आटा, क्यों वटा लोग काम की तो वे आटा की परंपरा नहीं जानता, जान जाता तो वहाँ खबर रहती कौन सा पुराण कटेर कणी रूप में लिखो है, वो श्लोका आयो तो कटा को श्लोक हो। चेतन जी बात की थी आप, श्लोकारी बात की थी। मैं चाहूँगा कि चूंकि आपकी शुरुआत जब ही वह एक कवि रे रूप में भी ही, और कवि भी ऐसो जो मंच माते लोगारो रंजन करते हो, तो अठे मां सब जना चाहूँगा कि आप अपनी रचना एक बार माने सुनाओ। चेतन जी, और ये मैं यानी बात छोड़ना चाहिए हो पर सबकी इच्छा है, क्योंकि जब हमारी राजस्थानी में किताब छपी वह कविता संग्रह है, कुछ बच्चा संग्रह भी हाँ, और मंच पे मां 20 साल तक कविता पाठ नरे जना ला रहे, पर पचे मने लागो कि आपने एक रात रो कवि नहीं बनो। मैं वना कविया ने भी देखिया जनारा नाम छपता भी पर्चा चपके रखता दीवारा पे, भी सुबह वना पर्चा ने फाड़ता भी ले जाता है, नरी नाम जानू होना माचू की अखबार में पढ़ा गया तो मन लागो यार ये तो बहुत सहज काम है, तो मैंने बच्चे मन लागो नहीं आप जा भी नहीं सका, नाइट ड्यूटी भी रहती, और फिर नरी परेशानी तो हिंदी की सेवा में, लेकिन राजस्थानी जो मारो भाव है, जो भाव है घरे और मोहल्ला में, एक मैंने कहता था मैंने गर्व भी है, मुझे बराबर कोशिश करूं कि मारे लारे जितना लोग रहे भी मारी भाषा में ही बात करे। मारे लारे उपेंद्र सिंह अधिकारी है भी नेपाल का है, और भी माराऊ भी बढ़िया मेवाड़ी बोले यानी राजस्थानी बोले, तो मन नरी दान लागे कि यह एक चीज आप भी जितना प्रयास कर सका। कविता मम्मी भी लिख लेती, बाबूजी तो लिखते ही है, लेकिन मम्मी भी कहीं न कहीं एक गुण, छोटा सा बच्चा वास्ते मैं छोटा 8वीं क्लास में जड़ीदान, और मैंने यह कहता था का फक्र है आज विनय अटे है, विनय त्रिवेदी, और वो हमारी उन्हीं कविता ने समझदार भी जदियों लोकगीत ही कहे तू कटू गई रहे तो लोकगीत है मैंने याद, यानी यह एक तो मैंने आज अच्छो भी लगे। एक छोटी सी कविता है कुछ बंद, एक तो पुंपाड़ी कविता है,
टूटियो पीपली रो पानो, नीचे आयो छानो मानो, छोरी लेवा दौड़ी उड़ी बी की हाड़ी, छोटा हाथा सु बनाई पू पाड़ी, फोरा हाथा सु बनाई पू पाड़ी। पानो लीधो हाथ मैंने डांखड़ा ने तोड़ियो, हाथा बच्चे ली बिने गोल गोल मोड़ियो, वाणी भूंगली वा जट थोड़ी काटी मुंडे कट, जदी नी बाजी तो ठोकी माथे डाड़ी, कि छोटा हाथा सु बनाई पू पाड़ी, फोरा हाथा सु बनाई पू पाड़ी, रे गोरा हाथा सु बनाई पू पाड़ी। थोड़ी बाज बंद वेगी पांचवी ने खोली, गोडा ठोकी पग ठोकी, जद पाछी बोली नोनो हाथ फुदकवा लागी, जद मारी नींद जागी, नोनो हाथ फुदकवा लागी, जद मारी नींद जागी, कटे फूपाड़ी न कटे खेत बाड़ी, छोटा हाथा सो बनाई फूपाड़ी। एक रचना हाँ, एक रचना उदयपुर में आज भी बसारी हालत, आज तो रोडारी हालत खराब है, लेकिन वणिदान बसा जी सिटी बस जी चाले तो कम न रुके बत्ती। और उदयपुर की एक बहन बेटी को शादी डबोक में भेजा, 5 इंच डबोक है, तो वह बैठी और वो बेचारो कंडक्टर जान जावे, बार बार बाण देखे, बार बार देखे, कटी लिखे तो वे तो देखे, मारो हारो कटी आई तो नहीं गयो डबोक। तो एक छोटी सी कविता, बहुत भाव है मन में कि कठ जानो डबोक, थोड़ी देर डबोक, कठ जानो डबोक, थोड़ी देर डबोक, मत विज गोरी थू हाबली गाबली, ढाब देऊं लवट गाड़ी ओ लाड़ी। कट जानो, छोटी छोटी सी रचना है। एक रचना भाव ये 8वीं 9वीं क्लास री से वो ये स्तर मने। एक रचना कि मंगतो मंगतारा घरे मांगवाने आई जावे, कुण किने कही दे। ये राजस्थानी री कहावत है, मंगतो कदी मंगतारा घरे मांगवान नहीं जावे, लेकिन आई जा। तो कविता के बोल छोटे से, जम जम जपाक लाडू बाटी लपाक, जम जम जपाक लाडू खाऊं लपाक, मारियो गठिम्बो पानी में छपाक, जम जम जपाक लाडू खाऊं लपाक जम। घर में तो आटो कोनी आयो रे तूमड़ो, अलख जगा तन वेग्यो रे हुमड़ो, पंडित का टीपणा में वेरी है बारस, न पेट में ऊंधरा कर या 11। पंडित का टीपणा में वेरी है बारस, न पेट में ऊंधरा कर या 11। थने कहीं नाकू पेली मने तो धपाक, जम जम जपाक लाडू बाटी लपाक जम। ये रचना है वणिदान, बड़ा मजा आता साहब ये। और मैंने वो बहुत वाई तालियां जो भी नरई अन्ना बच बच में चुटकला भी, अबे तो चुटकला ही चल रहा है। जटे भी जाओ आप दिन रात, व्हाट्सअप लाइन जितना भी सब है, सब चुटकलों से। लेकिन राजस्थानी को जो लगाव मने लागो कि, तो चाहे वो कविता है, चाहे साहित्य मेरा कोई भी विधान है, कई दृष्टियों राजस्थानी अपूर्व। ये हमारी मारी भाषा है। मां अणिमिस बोलती, मां अणिमिस हिकायो, माने लागे कि जतरी भी आप सेवा कर सकन, अणि प्रांतरी जी भी विशेषता है। मैं यदि मैं अनंत दास री बात शुरुआत की थी, तो वो अनंत बाता है। राजस्थान रा पान नरई पक्ष अपन कतरी सुंदर रचना होनी हिंगलान दांजरी। शब्दारो जो न्यास, यो न्यास किसना अड़गो है। 263 तरह का गीत खाली रघुवर जस प्रकाश में, कि रघुनाथ जी रो चरित यूं लिख सका अभी। जेम्स टॉड वारी वारी वेगी, और एक जंडी तरफ कभी ध्यान नहीं जावे। मैं अक्सर एक थंत कूट करता रहा आपस में बैठा बैठा कि जेम्स टॉड कई लिखियो, और वो इतिहास आप सबको ध्यान में आकर्षित करूं
जनी भी जेम्स टॉड री किताब पढ़ी है ना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी एक तीसरी भी लिखता लिखता पढ़ा गया अभी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जेम्स टॉड कृत राजस्थान या टॉड रो राजस्थान, वणी जनी भी वणी किताब ने व्यक्तिगत पढ़ी है ना, वो यह जाने है कि वणी पृथ्वीराज रासोरा 30,000 छंदानो अनुवाद की दो, 1 लाख छंद है टोड ने अनुवाद किया, कोई नहीं जाने अनुवाद ने, अभी टेसिटोरी ना आगे लिया वहां, क्यों 30,000 छंदा, और ये अणामो मैक्सिमम लेख और मैक्सिमम अनुवाद एशियाटिक रिसर्चेज में छपया है, एशियाटिक सोसाइटी रे जर्नल में देखेंगे। क्यों अपने वणी किताब में यदि कोई आलोचना करने की अतिरिक्त मारे पोर्शन मारे चाहिए हो तो, लेकिन कतरीदान जेम्स टॉड लिखे कि मेरा कवि चंद ऐसा कहता है, अकॉर्डिंग टू चंद, लोग मणि चंद ने नरिदान छंद करना क्यों, कि यार ये तो चंद तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी जो अनुवाद कर रहे हो उन्हें आगे कटू देखियो ही नहीं है। रासो की ये कॉपी जो है कोटा का महाराज साहब जेम्स टॉड ने उपलब्ध करवाई, और वह कॉपी अभाणु तक टॉड कलेक्शन में है, मारा पाई मंडा छंद आई गया। तो मैं वो एक लेख यदि बड़ी साइज को कि टॉड के इतिहास के उपयोग करने की सावधानियां यदि मैंने लागो कि अणी बात ने आपने यह बतानी चाहे, लोग ध्यान ही नहीं, और मारे भी आवाज अणी वजह पकड़ में आएगी राजस्थानी ग्रंथकार वाले, क्योंकि जो एक दान आप योजना में प्रूफ रीडिंग करवाई, एक दान आप देख तो लो इन्हें बन टोड रो राजस्थान रो नयो अनुवाद राजस्थानी ग्रंथकार वाला की दो, तो मैंने लागो कि मैंने देखना चाहे, नहीं देखांगा तो खबर ही नहीं पड़ेगा। आज अभी पृथ्वीराज रासो या जो बनो पिक्चर पृथ्वीराज, कतरा सारा पक्ष यदि वह मूल किताब आप देख ला, अभी तो भारत में तो सर यह सब बड़ी विडंबना है, आप ये अतरा समझदार आगे कहीं भी एक पाठ पे अभी सहमति नहीं वहां, शारदा जी सामने है, कणी पाठ ने निर्धारित दी अभिज्ञान शाकुंतला में तो वो कश्मीरी पाठ है कि वो दाक्षिणात्य है या पूर्वत, एक राय वही नहीं, सबों ज्यादा जरूरी है कोई विदेशी भी ने एडिट की दो पचे कहीं देखा ही नहीं अभी आज तक मैंने भारत में ऐसे कोई आदमी नहीं मिलो जनी हूं क्यों वेग साहब वो जो ऋग्वेद रो पाठ जनी तय की दो है मैं भी ने मिलाई और वणी में अति खोटा निकली है ही आंख मिश कतरे ही खंडन करना कहना आप ही भली, लेकिन मूल मिलावारी अपनी, और जो पाठ छोड़ दे दो पार्जिट ने छोड़ दिया, भविष्य पुराण में एडिट नहीं करूंगा। अभी भविष्य पुराण में राजस्थान में भी बहुत सारा प्रसंग, पूरा भविष्योत्तर खंड तो पूरा जिसमें राजस्थान का कतरा प्रसंग है, राजा महाराजा का कतरा प्रसंग है, मीरा रा पूर्व जन्म रा प्रसंग लिख दिया अभी, कतरा दासों के प्रसंग, रामानंद के जो शिष्य राजस्थान के वनारा पूर्व जन्म रा कतरा प्रसंग अभी भविष्य पुराण संभव ही नहीं। लेकिन यह एक खास बात मैंने लागे नरिदान कि राजस्थानी की बड़ी समृद्ध विरासत जा भी है, विनय संस्कृत वाला संस्कृत में उपयोग की दो, टोड अंग्रेजी में उपयोग की दो, टेसिटोरी जो भी अपने अपना समझ में आई गयो, मने लागे कि राजस्थानी में वो आकर्षण तो है, लोग तरह तरह अपना इतिहास ग्रंथ अपना साहित्य रा ग्रंथ जनी भी कुछ और अद्भुत भारत लिखो वाला तक मन लागे कि सब लोग राजस्थानी को उपयोग करें। मैं चाहूँ आप जानना चाहूँ, आप जब इतिहास रही और बात कर रहे हो तो राजस्थानी भाषा रही और राजस्थानी पोथिया रही पांडुलिपि और खूब सर्वेक्षण भी हो, सूचियाँ भी बनी, तो लोक ने वंडो कई लाभ मिले और अंडे आगे और कई तरीकों आप देखो। चेतन जी ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गंभीर बात भी है। राजस्थान में, और आप सब ध्यान भी चाहूंगा इस बारे में कि अपन नरिदान लागे कि मुँह भी कहीं लिखूं, मने नरिदान लागे कि अतरो लोग लिख मिलो, मने तो वणी में गली नहीं निकल रही है, मुँह कहीं लिखूं नवो, अतरो लोग लिख मिलो है
अशु कशु सब्जेक्ट है जणी पे लोग नहीं लिखे हुए कतरो लिखे अभी कतरी बड़ा डिंगल रा कवियारो नाम लेना व्यास जी मुंतखब तवारीख अनुवादक माइज करवाया बनो 2 साल पहले काम कोरोना में ये बड़ा अच्छा काम किया कुछ। एक तो आईने अकबरी को अनुवाद राव साहब बैठे है, मैं कॉपी दी थी भी, लेकिन एक और अनुवाद जो मेरे को वो भी हो वो हो बदायूनी की किताब है मुंतखब तवारीख, यहीं के रहने वाले आगे जयपुर से आगे टोड़ा भीम सिंह है, टोड़ा भीम सिंह ही शायद वहीं, टोड़ा राय सिंह तो वो है शायद, ये टोड़ा भीम यही के। तो मन लागो कि वहां एक किताब में जो तीसरा खंड है, आपको ध्यान चाहूं मैं, अच्छी बात है, तीसरा खंड है तो तीसरा खंड में वणिदान जत्रा शायर हा कवि हा वणारी बड़ी लंबी सूची है। तो देवल साहब मन नरिदान देवल साहब भी अड़ जाता, मैं कहो साहब अणी में तो नाम ही नहीं है था जना कवियां नाम ले रहा हूँ, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान तक रा कवियां और रानी में सूची है, वरना कई कई लिखो है। वणी में राजस्थान रा एक कवि रो नाम है खाली मनोहर मिर्जा, दूजा कटे मां कवि कहाँ है, और मनोहर मिर्जा सांबर का जा वणा कविता लिखी बंडा उदाहरण दे मिले होने। तो मने लागे कि वणा या तो वणो सर्वे गलत या वण पा अप्रोच नहीं वेगा या वणी दूसरी भाषा ने या दूसरे, लेकिन पक्ष ये है कि अटाका रचनाकारा ने लोग अच्छी तरह महत्व दी दो। एक बात जो आना मन की तो मन लागे कि राजस्थानी में जत्रा स्वरूप और जत्री कवितावां और जत्री विधावां में काम भी हो वंडो बड़ो संग्रह कतरई ग्रंथ भंडारा में मौजूद है। मैं वो नाम लीधो हो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान को। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, फारसी मैन्युस्क्रिप्ट, राजस्थानी मैन्युस्क्रिप्ट, कोई एक ग्रंथ मैं आपको ध्यान चाहूंगा, एक ग्रंथ हो वृक्षायुर्ज्ञानम, वृक्षायुर्ज्ञानम जो गोपाल नारायण जी बहुरा और चंद्रमणि जी भी हटू वाटिका विनोद नाम एडिट की दो हो, वणी में तो हिंदी वाला छंदा, लेकिन वृक्षायुर्ज्ञानम में वाटिका और चेटो किस्तर लगावा अंडी विधि राजस्थानी में लिखी पूरी, साइंस ऑफ प्लांट लाइफ। और मारा ध्यान अचानक अपनी बात पे गयो, अंडो मतलब राजस्थानी में कतरा सारा तकनीकी ग्रंथ जी कृषि पे है और वास्तु, जयपुर को वास्तु चित्तौड़ का वास्तु अलग है और कतरा वास्तु रा ग्रंथ पूरा देश ने अणी बात पे फक्र है। राजस्थान रा पास काल विश्वकर्मा पूजन दिवस हो, वरदान मुझे याद कर रहे हो कि जो जयपुर में पाठ तैयार हुआ विश्वकर्म शिल्प का, वो आज बिहार में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के उस संग्रहालय में जहाँ ग्रंथ हैं जयपुर पाठ, जयपुर प्रति कटा कटा तक सब राजस्थानी संस्कृत में, लेकिन वंडी समझाइश पूरी, क्यों वो कारीगरा का काम रहो और कारीगर सिर्फ अपना नाम लिख सकते हो, शिल्पकार मंदिर रो प्लान कर दे तो लिखनो पढ़नो छेटी हो साइन करता। भारत में खजुराहो लेना आज तक जतरा मंदिर है सब मंदिरा पे वो जो शिल्पकार है वो अपनो आत्मचित्र बनावे, विनय लाइन स्केच पूरा अपनो अपनो नाम लिखेगा, सूत्रधार फलाना, पुत्र फलाना, संवत इतने, नित्य प्रणमतु। आप कहीं भी जाएंगे जतरा भी मंदिर जयपुर में भी है, अपना नाम लिखेगा, वो सबों पहली बड़ी देवतारों नाम लिखे अणी में ये गोविंद देव जी विराजे है। ये गोविंद देव जी रो मंदिर वृंदावन है, जना भी आप देखियो वे वोटे सूत्र गोरक्ष नाम लिखे तो वृंदावन मंदिर में आली माने लागे वृंदावन निको मीरा जी पावनी भी या जो भी आप मने लागे नरिदा एक एक विधावारी ग्रंथ
जत्रो या प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में मिले अपन है, चाहे आर्काइव्स में बीकानेर, अभिलेखागार में तो हालांकि दस्तावेज नून बई वाले हैं, लेकिन प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पूना है ना, बोरी, और ये एशियाटिक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, एक पार्क स्ट्रीट कलकत्ता, जतरा भी ग्रंथ भंडार है। अब तो वो खैर ऑनलाइन कर दिया इन लोगों ने, INGC ने पूरा। मने लागे राजस्थानी के ग्रंथों की बड़ी विरासत, और जतरा भी तकनीकी ज्ञान है, वह तकनीकी ज्ञान का जो अनुवाद जतरा भी है। आप कभी रत्न शास्त्र, जयपुर तो रत्ना की नगरी है, रत्न शास्त्र को पहलो अनुवाद राजस्थानी में मिले, बुद्ध गुप्त को वही पहली अगस्ती मत मिले, अगस्ती मत के बाद बुद्ध गुप्त, गुप्तकाल की रचना अनुवाद राजस्थानी। मोती कतरा तरह का वे, मोती कटू आवे, मोती कटे निपजे, हीरा कतरा तरह का वे, वंडो कतरो कतरो वजन वे, रत्तियों लेन, एक एक प्रमाण तोल से लेके माड़ा किने कहेगा, या एक लड़ीरी भी तो वंडो का ही नाम है, 4 लड़ीरी भी तो 64 भी देव गंधर्व लेन कहीं खड़ा रहे, मतलब एक एक पक्ष पूरा देश ने समझाओ वास्ते अपन बात पे फक्र बनो चाहे। हिंदी कटवाई अनुवाद सबों पहली अटू शुरू है देश में। अभी ध्यान नहीं दी तो बात अलग है, अनुवाद की भाषा मारो प्रांत हमेशा गौरवान्वित है। मन नरिदान लागे पूरे देश को, क्योंकि वो जो गिरवाण वाणी है वो तो सब वास्ते डायलॉग री भाषा वेगी, लेकिन हम जाओ वास्ते जो लोक री भाषा है, जने लोगा भी अंग विद्या जैसो ग्रंथ बण्यो है। आज तक अनुवाद नहीं हुआ अंग विद्या को। वासुदेव शरण अग्रवाल जी जना भूमिका लिखी, मोतीचंद जी हाँ 2 जना मिल वणा वंडे एरे मेरे लोग फरिया खाली मु नरिदान साधुआ पर लेन गयो वो ग्रंथ अनुवादक ही नहीं है। राजस्थानी कतरा शब्द है, कतरा रिच, जिन्हें मुंह को अणिन्य ग्रंथ यदि कोई समझ में आएगी हो, वो कुषाण काल रो ग्रंथ है। वणी में पतंग उड़ रही कि नहीं उड़ रही है, वटू लेन पतंग वण किस तरह रही है, रोटी गोल बन रही है तो कतरा कतरा पर्यायवाची वही सके। अद्भुत ग्रंथ जणीदान मने लागे कि पूरा प्रदेश मन नरिदान यो भी महसूस हुए क्यों बैराट में अशोक आपनो अभिलेख लगायो। जयपुर की तो ये पूरा इलाका धन्य मानता हूं साहब। अणे वजहों की वो लिखे कि अत्र ग्रंथा ना नाम लिखे उन्हें अभिलेख में, इतनी विचारों का नाम लिखे, क्योंकि वो जान तो अटा का लोग पढ़िया लिखा है। अटा का लोग बाकी लिखवा और नाम कही, बाकी तो निर्देश थे। अत्र ग्रंथा पे अटा का लोग यहां से लेकर नगरी तक माध्यमिका तक ये जो पूरा 1000 दान मन महसूस हुए मेरा राजस्थान। और वंडो जो राइटर हो वो पढ़, अशोक का लिपिकार तो यहीं से तो था, पश्चिम भारत। नाम राजस्थानी हरिकोन दस्खत खरोष्टी में करे। पूरा देश में यदि कोई पढ़ने लिखने में, और सबसे ज्यादा शिलालेख वहां से लेके यहां तक मन नरिदाणियों विश्वास है वे कि ये मरुभूमि जनरल सार्थवाजनी किताब देखी वे कि सार्थ कतरा आटो निकलता। बाकी जतरा महात्मा ऐसा महाराष्ट्र में लिखे हुए हैं तो वने तो कभी कल्पना ही नहीं कर सके भी तो समझता कि यह जो मरुभूमि है ना अटे जी फरे भी सब प्रेत वे श्राद्ध में कथा। या जो महात्म्य आप देखो, अधिक मास महात्म्य, पुरुषोत्तम मास महात्म्य, जो भी ये वैशाख मास महात्म्य जो उधर ही लिखे हुए हैं। मनारे गोदावरी नदी आई जावे, मनारे पेठन आई जावे, सातवान राजा आवा, अपन तो राजा का नाम ही नहीं है। नरिदान मन लगे कि वी वटा तक रह गया, लेकिन जो राजस्थान तो बड़ा ध्येय लेंगे वी चीजा दे दी। जी तकनीकी पक्ष वास्तु पर 100 किताब राजस्थान ने दी, कोई दे सके। राजस्थान मैं कल काम कर रहा 2 जना बेटा बेटा के यार कई वन्य बात तो मने कल लागो
चेतन अटे यह बात मैंने कहनी है कि राजस्थान यदि सिद्धांत रो गढ़ है तो वो प्रैक्टिकल व्यवहार रो गढ़ भी है अटे लोग जानता अनिवासी मुझे यदि सम्रांगण सूत्रधार रो अनुवाद कर रहे हो सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज का ग्रंथ 8000 से ज्यादा श्लोक 2 पार्ट में छपे वणी में 20 शब्द है सर प्रमोद जी सर कि मारा लारे भंवर जी शर्मा भाषा आर के वशिष्ठ जी के बड़े पापा विष्णु के शिल्पकार थे तो मन लागतो रहे सर ये जो शब्द है मूषा ध्यान चाहूंगा आपका मूषा शब्द है जनी में आज की तारीख में तो मूषा वो है जनी में धातु ने अभी टुकड़ा करना करान पचे तपई दान इन्हें पिघाड़ना का लेकिन वणी में मूषा मतलब यो नहीं है वणी में मूषा मतलब आणि दरवाजा आगे जो घर वणे हैं उन बाद में नाम अलिंद भी गयो आज बरिंडा भी गयो वो मुखा शब्द आज भी अपना टीस है राजस्थानी तो वणी में अनुवाद रीज मन नहीं दान लागो संस्कृत जी भी शब्द ग्रहण किया वंड आज तक वणी रूप में यदि कोई ग्रहण कर्ण व्यवहार में राख मिलिया है तो हमारा राजस्थान है वना शिल्पकार ने आज तक याद है ये पूरी की पूरी भाषा 1260 में तो अपराजित वृक्षा वना पूरा शब्द ने बदलना क्या था तो सब राजस्थानी राजस्थानी का ये जो सा विरासत है मैंने नरिदान लागे इन्हें मुँह एकाएक तो समझे नहीं सकूं लेकिन एक एक पोर्शन भी यदि समझा दो तो कतरई घंटा कतरई धन कितनी सुंदर बात है कि सवारी नहीं है मोटर चलानी है वो सवारी असवारी अश्व वाहन है वो सवारी सब अभी पैसेंजर में मौज कर रहे हैं सवारी चल रही है रास्ता अति सुंदर सुंदर शब्द ने हटे दोन सवारी खबर ही नहीं उद्गम कही है राजस्थानी में ये सब चीजें हैं नरे दान तो अरे यार ये अतिरिक्त चीज है ना इन्हें बोलना देखना हो खाली जयपुर वालों ने भी सुरक्षित रखा राजस्थानी के वैभव को मैं 1000 दान मने यदि कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा वाह जो बोली है ढूंढाड़ की यह बोली मारा वागड़ू भी मेल खाई ले समानता मारे कपासन री बोली है वह भी मारे समझ में आई जावे महाराष्ट्र में बोली को लेके कई सारे लेकिन ये राजस्थानी जे जट वागड़ वाला भी बोला तो जयपुर वाला भी समझ ला या जो एक एकता मने अटे नजर आवे ना तो अब चेतन मने और प्रदेश में दिखे ही नहीं मुंह बंगाल भी रहा जी इनमें जोड़ना चाहूँ कि मैं जब तात अतरी गहरी बात की है तो ये सदन भी जानना चाहे कि राजस्थान री सबसे पुरानी मान्यता कब से मानी जा सके चूंकि आप इतिहास री बात की मरु लिपि री बात की तो मैं चाहवा कि सबसे पुरानी राजस्थान री जड़ा कटे है और कद से अंडे मान्यता मिला है ये बात एक नई भी मने लागे अभी एक बात हालांकि छोटा सा सवाल है एक सवाल आया करे अक्सर कि राजस्थान नाम देने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड आप ही भी मैंने समझना जेम्स टोड एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में પછી यूं भी लिखा नहीं अणु पेली ने राजपूताना अणु पेली ने वदिया भी भूल जावा हर्ष का जो ताम्रपत्र है मधुबन वो चाहे बांसखेड़ा वाला हो चाहे चित्तौड़ में मिले तो को 6वीं शताब्दी को शिलालेख जिसमें वो मंदसौर को दशपुर को भी भाई इंद्रिया वैष्णव मंदिर बनावे मनोहर स्वामी को और शिलालेख ब्राह्मी को गुप्तकालीन ब्राह्मी राजस्थान राजस्थानी दोनों ये यहाँ का राजस्थानी यानी वो जो राजस्थान जो वो केक मारो ये पद है आबू तक वो मयूर जटे आज तक आबूरा मंगरा में मोर बोले 5वीं 6वीं शताब्दी वटा तक मु राजस्थानी हूं क्या भाव और पूरा कला विलास क्षेमेंद्र का राजस्थान वटा बाद भी जतरा अभिलेख जो जना गुजरात वाली लेख पद्धति किताब देखी है लेख किस एक बड़ी सुंदर बात है यह भी आपने अपना पत्र लिखवारो बड़ो पैटर्न है जिन्हें अभी पद्धति का जिन्हें अभी तरकीब का जिन्हें कहा अणिया आड़के लिखूंगा वो जो आड़को है वो पूरी एक राजा की नहीं पत्तल देगा
पत्तल रो मतलब खाओ पियो वास्ते जमीन और पातलो आज तक पातलो ज क्यों मैंने कि पातलो मना मिलो तो को है ये जो पत्तल वहां से लेके जटा तक जो कोई प्रेम पत्र भी है ना वो भी किस तरह लिखेगा वंडी पद्धति है बड़ौदा छपी है मन लगे वह सारा का सारा शब्द तो राजस्थान का है वो सारे कॉपर प्लेट में वही लिपि है वी मेरे रट ली दी मैंने कोई भी कॉपर प्लेट हाथ में आवे तो हमारे समझ में आवे कि यह लिपि वाइस है या स्टाइल वाइस है जवणी में दे मिली आप इस समूह पहले स्टाइल निर्धारित की थी कशो पत्र किने लिखेगा राजस्थान वालों को श्रेय ये पूरा हजार तरह हजार तभी तो मुझे कहते हैं जुगनू जी यार आप अतरी चीजें लिख दी है कि माँ भारत रो कोई भी इतिहास लिखेगा तो मन निदान कहना पड़ेगा कि ये राजस्थान में सिस्टम हो राजस्थान ने दिया मेरे को था लाया कटू मारो पूरो राजस्थान को इतिहास सिंधु घाटियों था तत्काल मौर्य सभ्यता पे आई जाओ वचलो मारो राजस्थान तो खाई गया सिंधु घाटी राजस्थान की सीमावर्ती बात यहां से यहां खत्म करते हैं और मौर्य काल मगध से शुरू कर देते हो बचलो इतिहास मारो राजस्थान तो गायब है भाषा गायब लिपि गायब यहाँ की वेशभूषा यहाँ का प्रकार सारा सृजन की पूरी परंपरा यो जो एक शून्य है ना इन्हें पाटवारों मने हजार दांड लागे और मैं कोशिश करूंगा अन्ना वास्ते जी बहुत अच्छी बात की थी माँ अब अणी बात मैंने आगे जानना चाहूँगा कि आप जो बात की थी तो आप राजस्थान रो इतिहास लिखवा रे बारे में भी बात कर रहा है वहीं पर कई कहना है आप रो राजस्थानी भाषा या राजस्थान रो इतिहास मने बहुत मारी इच्छा है और किताब लिखवा में कोई ज़्यादा समय नहीं लगे आजकल तो अपना हाथ में कंप्यूटर है चेतन जी जो आप जितनी कॉपी कर सका वहीं पे रीराइट रीरन कट पेस्ट जो भी आप ही समझ गया मैंने तो समय सबों कम में बहुत अच्छा काम भी सके बस यह है कि अभी करा नहीं और एक आदत अपनी और बेगी लोग पहली कहीं लिखो भी देखना भी प्रभावित भी जावा मम्मी एक लाइन कहती ही अपना टीपणो तो भी ढंग हो मम्मी मैंने कहती वंडा घर में रोटी वनते ही ना अपने घर में नहीं आनी चाहे थोड़ी ठंडी भी व्यवा दो कई खबर वो वंडे घी भी लगाई दे तो तू पहला एडिशन हुई तो मैंने नरीदान लागे कि थोड़ा मैंने धैर्य रखना चाहेगा सोर्स सब देखो जैसे मैं आज आपने सिलोका वाली बात की थी जैसा मैंने छंद री बात लागे राजस्थानी रा अपना मौलिक छंद छंद है ही नहीं सर नवीन छंद में गई रहा है जैसे सुबराज गई रहा है हर जाति रा सुबराज जो पोती बनवाना आई रहो जो पंचावली लिख रहे हो अपने घर में हुक्म बेहतरीन शुभराज शुभराज की परंपरा दूसरा प्रांत में नहीं मालवी में भी नहीं है राजस्थान रा अपना जो मन नरीदान लागे कि साहब बाकी जो लिख रहा है वो हिंदी रो इतिहास देखने में बड़ी प्रेरित भी नहीं क्योंकि हिंदी में तो सपना देख रहा है न जागिया बचे राजस्थानी में बात कर रहा है सब मैं तो देखूं भी अणी में मैंने कभी अपनो हिंदी में बोलता था नहीं आयो और लोग मैंने संस्कृत रो समझे सर शर्मा साहब भी संस्कृत का ही समझते हैं मुंह तो सर 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं क्यों मेरे लिए तो शारदा जी तो बेटी हैं सरस्वती कहां से मिली मुझे 8वीं के बाद स्कूल जाना ही नहीं जो कुछ मिला आना किताबें स्थित हो तो मैंने नरीदान लागे मैंने कि साहब ये जो कुछ अपन पर हाथे आई रही है ये सब एक तो पड़वरी ललक एक और मैं बात कहना चाहूँ मैं चूंकि व्यास जी का बार बार मैं जिक्र इसलिए करता हूँ कि ये जितना पढ़े हैं ना मानी सब सफलता को श्रेय खाली मानी पढ़े ही बात आज भी अपडेट आने वजह हुए हैं मूवी मैं तो पीछे हूँ दिन में माँ कतरा पेज बनला और ये मोबाइल काम नहीं आवे तो भी अणी पे तो बहुत चीज आवे जो अब केवारी जरूरत ही नहीं एक बात मैं अणी में विशेष याद जोड़ना चाहूँ कि राजस्थानी को इतिहास तैयार करता था कहाँ वी सब विधा पे मुँह चिन्ह देना चाहूँ और एक और बात माने राजस्थानी में प्रमोद जी पाठक तैयार समूह जरूरत पाठका नहीं मैं राजस्थानी में किताब तैयार करा आपस में जो बांटी ला
શું મને દઈ દે હું તને દે દઉં મેં छपवाई है इन्हें माया मर्ग जी नहीं है आज मैं अक्सर ये भी बात कर रहा लेकिन क्योंकि छापने वाला कौन है और पढ़ने वाला नरेंद्र जी बानावत एक किताब लिखी बेली साहित्य पे पीएचडी हमारी किताब छपी है और वावणीदान जंदान साहित्य एकेडमी संगम लिखती दो ही भाषाओं काम एक ही जगह में करती फोटोवा किताब निकली है अब उन्हें एक किताब और छपनाई की है राजस्थानी का बेली साहित्य वो कहीं और ही जना लिखी मैं भी क्यों वो किताब या बात साहित्य पूनम जी दैया लिखी छोटे से थीसिस जैसी वरना अलावा आज तक मैंने नरीदान महसूस हुआ है कि एक एक पक्ष जो राजस्थानी रा पास मूल रूप में है और जो परंपरा री है सब ने अपने हमेट ने राजस्थानी रो एक मौलिक जैसो सोच जा देन राजस्थानी की जिन्हें माँ इतिहास रूप में निर्धारित कर सका चेतन जी कि ये अंडा पक्ष है वे मुँह सब हमारी इच्छा है और मुँह यह भी चाहूंगा मुँह जो यो लिखूं यो खाली राजस्थान वास्ते नहीं है मने देश ने बताना बाकी तो वो अटीज रही जाता विदेशा में भी कतरी प्रकार और कतरा प्रश्न आवे विदेशों में यदि कावड़ पड़ी तकी है कावड़ जो फॉल्टिंग टेम्पल तो पूछे घंटा ऊपर लिखे तो वो कही है वहाँ जो संग्रहालय के अधीक्षक या जो भी कुछ लग रहे हैं जरूरी नहीं कि भी हिंदी समझ रहा या राजस्थानी समझ रहा भी नरीदान मानपा मैसेंजर पे भी किया आपको तकलीफ देनी और आप मैंने पढ़ना ही होता कतरी प्रकार का भाव कितना प्रकार की स्टाइल छोटी सी जिन्हें अभी कैप्शन बोला वटे भी ने वो वरबरो कही दे अटे वरबरो लगे दे वो वरबरो कई चीज है बहुत सारा पक्ष राजस्थानी का तो मैंने नरीदान लगे कि राजस्थानी को इतिहास माने वो लिखना है सब वास्ते लिखना है जनी में यो बताना है कि कतरा प्रकार का छंद यदि वो अग्नि मीले पुरोहितम से शुरू कर रहा है या त्रयंबकम यज कहां से कहां तक वो जो तिलोकमल वीर्यो है राजस्थानी को कई डायमेंशन में देख के चकित सारे छंद सारे बंद और नदियों की अच्छा सर मनुस्मृति अपना हाथ में माना कि एक उदाहरण है स्मृतियां सारी में देखी है मनुस्मृति और सीमाड़ो तय करना है अब ये गोवर्धन की दा जैसलमेर तो गोवर्धना को गढ़ है बाड़मेर और जैसलमेर अतरा गोवर्धन वटे मिले है मुझ नरीदान आश्चर्य कर तो गोवर्धन तो एक ही से अटे गांव गांव गोवर्धन सब सीमा सूचक चिन्ह है वो गोवर्धन वो गौर मैंने सीमा वो गौरमो गांव रो गौरमा आई गयो सीमा सब गोवर्धन हजारों की संख्या में सर गोवर्धन उन सब के ऊपर जो श्लोक और भाटिक संवत्सर भाटिक सन राजस्थान में कतरा सन है वो अभी अलग कभी मौको मिले तो अठारी गणित भी अपनी अलग कतरा प्रकार मन नरीदान लागे जो मनुस्मृति को देखूं कि सीमा वो जो श्लोक दूसरा अध्याय और आप देखिए भार्गवों की भाषा हर पुराण में भार्गवों का प्रभुत्व यानी मेरा राजस्थान का प्रभुत्व है भृगु स्मृति है भृगु संहिता है जिन्हें आप मनु की राजस्थान है एक दान बंड देख लीजिए आपने लागे कि जुगनू जी आवाज सही की राजस्थान कटे नहीं है यदि वामन पुराण बनता बनता अपने पंजाब याद आ जावे तो अपने याद रखना चाहे मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण राजस्थान है हजार चीज हजार शब्द हजार पक्ष राजस्थान अलग तो कुछ है ही नहीं चेतन जी बड़ी बड़ा कंबोडिया मंदिर में भी जो मैथमेटिक्स है आय व्यय गणित है तो राजस्थान की गणित तो मेल खाई रही है वास्तुशिल्प की तो मन नरीदान लागे ये जो सारा पक्ष है इन्हें मिलाइन कदी राजस्थानी रो एक इतिहास बहुत जल्दी हमारी इच्छा है राजस्थानी रो इतिहास लिखवानी इच्छा है
देश को भाषा देने वाला, भाषा के संस्कार देने वाला, भाषा को व्यवहार देने वाला यदि कोई प्रदेश, यदि कोई भूमि, यदि कोई भाव, इसीलिए यहां सरस्वती आके लुप्त हो जाती है, हमारा आगे जानो ही नहीं। विंशन आगे नहीं जाना, हर धारा सरस्वती होगी। कितनी बोलियां दे दी उस सरस्वती ने, कितने शैलियां दे दी। राजस्थान की जो शैलियां हैं ना तरह तरह की, वी केवल जरूरत ही नहीं है। मैं जहां भी पढ़ता हूं तब, क्योंकि अर्थ संस्कृत थी नहीं मैडम, तो मैंने तो अनुवाद करवा में मैंने लागे कि ये हमारा तो ये भाषा ने बोलियां राजस्थानी तो है, जो मदद कर रही हो है, जरूरत ही नहीं, जो अर्थ करके दे दिया फाइनल। लोग तो उधार ही नहीं, देखी नहीं, मिला भी नहीं वो भी एक आराम है। मैं झंडा नीचे संस्कृत रो अनुवाद में टिप्पणी संस्कृत में भी लिखी ना, तो संस्कृत वाला देखने भी कहते तो राइट है, खबर नहीं राजस्थान में आई रही है। और मैंने कुछ घणी घणी शुभकामनाओं की यो इतिहास माने सामी आवे। बहुत बहुत धन्यवाद आखर रायण मंच पे आवा रे लिए डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू साहब, एक बात घणो आभार। एक बात मैं कहना चाहूँ, जतरा मैंने नजर आई रहा है सब आदमी नरे मारा फोन हुन भी आया, जो बहन गडकरी तो माने फेसबुक पे कभी देखे, यस शिवपाल सिंह जी साहब की बड़ी कृपा हमारा ऊपर है। कभी भी कोई बात हुए, शिवपाल सिंह जी के पास भी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट है सर, और पढ़ने वाले ही नहीं। दुर्गा सिंह जी, मनमोहन जी, और एक समूह बड़ी बात विनय जी साथ में भीम सिंह जी, ये मुझे जो लगा प्रमोद जी ने एक दायित्व, मुझे तो सिर्फ ये कहा कि चेतन जी और मुझे यहाँ लाने हैं, बल्कि जिन्हें अभी कहा ना मैंने अनदना में रही चल रही है उदयपुर में गवरी नोरी ओतरे वो तो पचे लाइन बनी बटे धोख दे भाई यो पूरो घणो ओतरे अब नहीं मरूंगा मैं पचे भी धोख दे थे। तो मैंने प्रमोद जी के शरण में लाने वाले मेरे भाई गौरीकांत जी, दीपक जी, कहीं कुछ नहीं, पूरे रास्ते में मुझे जगा के रखा और मुझे पूछा कि आपने अभी भी उतरने के बाद भी फ्रेश हो गई। मैं आभार मानूं चेतन जी को भी खास तौर पर, ये बहुत मन लगे कि आखिर एक दिन के बजाय 2 या 3 दिन को करना पड़ा हुआ अगली बार एक बैठक में पार पड़े को नहीं, क्योंकि अभी तो खाली एक शुरुआत सी हुआ है और लगे कि विषय में होगो। आज का ही सत्र के लिए मैं क्या बताऊं था ना, मैं आके कई दिनों से पीछे पड़ रहा हूँ। मैं फेसबुक पे ही मैं आपने फॉलो करना शुरू करे, फिर बहुत बार आग्रह करे। आप देख रहे हो कितनी विनम्रता विनयशीलता है कि मारो जाऊँ नहीं कठे जाऊँ नहीं, पर मैं कहो कि नहीं आनो पड़े आपने आखिर में तो आनो ही पड़े। तो फिर चेतन जी ने मैं कहूँगा कि चेतन जी आप यहाँ ने चेतन कर पकड़ ले आओ आप। तो चेतन जी की जिम्मेदारी थी, तो जब मैं कई लेखन तो घेर गार के लाना पड़े, बड़ी मुश्किल सा। जहाँ मोहन आलोक जी ने ले आया तो मैंने भी यहाँ घेर गार के ले आया बिल्कुल, कि बहुत इतना विनम्र लोग मंच पे आना नहीं चाहे। पर मैंने आज के सत्र से यहाँ लगी कि मतलब मारी जेब में इतनो, या कहूँ कि मैं खजाना पे बैठा और अपना अपने यहाँ भीख मंगे की तरह आप प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब राजस्थानी कितनो समृद्ध हाँ आपा लोग, और आपा भूल गा बिल्कुल, और अंग्रेजी में और हिंदी में सपनों ले रहा, जबकि वास्तव में तो आपा मतलब जब आप कही कि सरस्वती अठे ही लुप्त हो गई कि बा गई को नहीं आ गई कि मैं तो अठे ही रह हूँ। मेरे मतलब कहने लायक कुछ है नहीं आज, बिल्कुल स्तब्ध हाँ आज के सत्र के बाद। बात तो चूँकि मैंने भाई होटल की एक मर्यादा है समय की, तो मैंने भाई स्मरण करायो कि साहब ने समेटो, तो मैंने ना समेटना पड़ रहा है।
आज को बहुत आग्रह तो मैं यशवंत जी ने भी कहो रात नहीं मुको आप जयपुर में हो तो आप पधारो, क्योंकि ये दिल्ली बहुत रहे, ज़्यादा व्यस्तता रहे आपकी, पर मुझे जुगनू जी आ रहा है तो रहना चाहिए। मैं वो नाम ही जुगनू है, गलत है मेरे ख्याल से, हैं? सूरज होना चाहिए नाम तो। मेरे एक बहुत आग्रह पर आप पधारे, मैं वास्तव में बहुत हृदय से प्रभा खेतान फाउंडेशन, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन, श्री सीमेंट और ITC सब, और ख़ास करके सब आप लोगों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं। और मैं तो मैं पुस्तकें ही भेंट करा आखिर में, पर मैंने आज लगे कि आना पुस्तक दूँ या तो उल्टी बात हो जाएगी। तो मारे कि चूँकि आखिर 11 भाषाओं में शुरू हो गए, बाकी आप शुरुआत करी राजस्थानी से, मैंने बेरो नहीं था कोई तो बढ़ जाएगा, सच्ची में मैंने कोई कल्पना नहीं थी। मैं GLF के बाद बैठा था चाय पर, ITC में अठी चाय पी रहा संदीप जीर में, तो संदीप जी बोला यार प्रमोद जी GLF में तो अंग्रेजी है, थोड़ी बहुत छूक लगाने के लिए हिंदी और एक आध सत्र में राजस्थानी आड़ान भी राजी कर दे, तो यहाँ को आप को नहीं कर सका के। मैं बोले यार कर तो क्यों कौन सका, कर लेंगा, तो बोले करो देखा। तो मैं भी जब शुरू करी तो मेरे दिमाग में फॉर्मेट नहीं था कि आप क्या करांगा, पर मैं बार बार जहाँ आप लोग आता रहो तो मैं बार बार को मैं बात की हो, ईश्वर को काम है भी की इच्छा थी हो, मैं नहीं करता कोई और कर तो जो काम तो हो तो पक्को। तो माने ही बात को बहुत गर्व है कि अपाई का निमित्त बना, और परमात्मा के प्रति मैं मेरी कृतज्ञता व्यक्त करूं। और जुगनू जी पधारे, मन लागे कि इस श्रृंखला में आ से और आ के संपर्क के कारण और आपने बहुत बढ़िया बढ़िया सत्र सुनने को मौको मिला। वो मारो मन है, जब पिछली बार लेखक सम्मेलन में करो हमारी रिहर्सल थी, युवा लेखक सम्मेलन, पर ई बार भाई तिथिया में मेरो मन है कि मैं एक क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय सम्मेलन करूं, और जो अपनी भाषाओं का जो अंतर संबंध है ना, वह एक तरह से अपने जानने मिले कि जो एक आत्मीयता है भाषाओं की। जब मैं बहुत लोगों ने मजाक में कहूँ कि मेरी दादी तो बिल्कुल अनपढ़ थी, अंगूठा टेक, पर बाट से लेकर जगन्नाथ जी की यात्रा कर आती, 4-5 बेलुगाएँ भेड़ी होती और एक पोटड़ी बांधती कपड़ा की और चाल पड़ती, हाँ कोथड़ी लेर। तो भी टाइम तो कोई हवाई जहाज भी कौन थी कि भी जयपुर से उड़ी और सीधी भुवनेश्वर उतर गई, तो ये यात्रा में जाती तो वे कहाँ जाती, बन तो राजस्थानी के अलावा क्यों को नहीं आता, वे तो झुंझुनू और बगड़ के अलावा कटे गई को नहीं। और वे श्रीनाथ जगन्नाथ जी गंगा सागर यात्रा करी हमारी दादी। तो ये भाषाओं का जो अंतर संबंध है वह यहीं सरकती चली जाती, आगे से आगे चलता रहता। अपना साधु तो पूरे भारत में भ्रमण करता है, रामेश्वरम भी जाता, कटे कटे नहीं जाता, वे क्या जाता। भी हिंदी तो बहुत नवीनतम भाषा है मेरे ख्याल से, अपन जिन आप नवीन, हाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो माने ही बात को गर्व है कि ईश्वर माने चयन करो, माने निमित्त बनाया एक काम का। तो आप सब लोग मिलता रहेंगा, एक वापस एक कोरोना के भी कांड के बाद आप एक बार वापस एक बार हमारी वाह कि बोले एक रिदम बनी है वापस। तो आज की जो रिदम में शुरुआत करी टू ब्रेक द आइस, जहाँ बोला ना बर्फ़ तोड़ना है, तो बड़ी हिम्मत करके बर्फ़ तोड़ी है। और आने जो प्रभा खेतान फाउंडेशन को एक है कि जहाँ राजस्थान में कार्यक्रम है तो भेंट के लिए ये जो हैंडीक्राफ्ट है यो अन्य प्रदेश जहाँ छत्तीसगढ़ से है या बांग्ला कोलकाता से है या पटना से है, तो मैं आज के दिन यशवंत जी से आग्रह करूँगा कि जुगनू जी ने आप यो भेंट करें। आप भैया थोड़ा सा इधर, हाँ भट्टे का जो कारीगर है मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ से आया। एक आपने बीच आज बहुत मारो एक सुयोग है कि मेरा नाम राशि है प्रमोद जी, सीनियर IPS है, DG है आप भोपाल में, आज ये राजस्थानी के लिए पधारा। मैं आदरणीय प्रमोद जी से ही निवेदन करूं कि आप पधारो और चेतन जी को अभिनंदन करो आज के इस अवसर भेंट करके। बहुत सुंदर वार्तालाप
मन लगी कि चेतन जी से ज़्यादा बढ़िया संवाद आप आगे पधार। मतलब कोई सुने नहीं कि भी क्षेत्रीय भाषा में ले रहे हैं कोई कार्यक्रम, इतनी बढ़िया जगह कोई है, तो सबने यहाँ का आश्चर्य हो गया यार सच्ची में यहाँ कोई कार्यक्रम है कि होटल ताज बंगाल में भी कोई आदमी क्षेत्रीय भाषाओं ने लेके बात कर सका। मैं एक बार फिर आप सबको हृदय से आभार करूं। बहुत सा लोग तो है जिन्हें मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से ही पकड़े बाने, और बहुत बड़ी संख्या है। मतलब लोग आश्चर्य अगर मैंने पूछा प्रभाकेतन फाउंडेशन वाला की प्रमोद जी थे क्या श्रोता ने बुलाओ, मैं बोले मैं तो यहीं तो लेखका ने बुलाऊँ और यहीं श्रोता ना बुलाऊँ। आधा से ज़्यादा लोग कहे आभासी दुनिया है, मैं बोले मैं तो आभासी दुनिया ने जमीन पर उतार दिया। होगी भले आभासी दुनिया पर हम देखो बहुत सा होगा मेरे ख्याल से, आधे से ज़्यादा संख्या है जो मैं सोशल मीडिया पर मुलाकात हुई और फिर इनसे जुड़ गया कार्यक्रम से। आज आपकी जिज्ञासाओं में नहीं ले पाया क्योंकि समय बहुत ज़्यादा मान लगे कि कम है, तो आपकी संवाद से काम चल जाए तो आप ये कार्यक्रम समाप्त कर फिर आप अठे ही हो भी कोई तो आप बातचीत कर सको। और आपकी पुस्तक है, मैंने प्रतियां बहुत कम मिल पाई क्योंकि आपकन तो उपलब्ध नहीं थी और माया मृग जी का ने खाली वे 20-22 प्रतियां थी। तो ये आप जो इच्छुक है मैं अंकित जी ने निवेदन करूंगा कि आप पुस्तक ले रहे आपका एक हस्ताक्षर एक स्मृति के रूप में आप ले सको। बहुत बार बार फिर आग्रह आपसे, बहुत धन्यवाद।